बंदर और टोपी बेचने वाले की कहानी। एक बार एक छोटे से शहर में एक आदमी रहा करता था जो टोपियां बेचता था। टोपी बेचने वाला आसपास के सभी कस्बों और गांव में टोपियां बेचा करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह अपना दिन शुरू कर रहा था। उसने अगले गांव जाकर गांव के बाजार में अपनी टोपियां बेचना शुरू करने का फैसला लिया। टोपियाँ 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 ले लो, 10 रुपए की टोपियाँ, 20 रुपए की टोपियाँ। टोपियाँ बेचने वाले ने जोर से कहा। बाद में वह अपने हाथों में रंग बिरंगी टोपियों की एक टोकरी लेकर जंगल में घूम रहा था। वह सूरज की गर्मी से थक हार चुका था और उसने कुछ देर तक पेड़ के नीचे लेटने के बारे में सोचा, क्योंकि वह काफ़ी दूर तक पैदल जा चुका था। उसने अपनी टोकरी ज़मीन पर रखते हुए उसने अपने आप से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे एक छोटी सी झपकी लेने दो। उसके आसपास बहुत सारे बंदर थे। धीरे धीरे एक शाखा से एक बंदर बाहर झांक रहा था। वे सभी बहुत ही शरारती थे। उनमें से एक नीचे उतर आया और टोपियां देखकर उसने सीटी बजाई। बाकी सभी बंदरों ने उसकी सीटी का जवाब दिया। एक एक करके सबने उनकी टोपियां बेचने वाली की टोकरी से सारी टोपियां निकाल छीन ली। सभी टोपियां पहन ली और खुशी से नाचने लगे। जब टोपी बेचने वाला उठा तो अपनी टोकरी खाली देखकर वह चौंक गया। उसने हाथ गुस्से में उठाकर टोपियां लौटाने के लिए कहा। जब उसने बंदरों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा तो उसने अपनी टोपियां वापस लेने के लिए विभिन्न तरीके से उनको आजमाया। हाथ जोड़कर उनसे टोपियां लेने का अनुग्रह किया। बदले में बंदरों ने हाथ जोड़कर उनके कार्यों का मजाक भी उड़ाया। फिर उन्हें भरोसा हो गया कि उन्होंने गुस्से में उठाकर हाथ टोपियां लौटाने के लिए कहा था, चिल्लाया भी था। बंदर भी हाथ उठाकर चिल्लाने लगा। अंत में टोपी बेचने वाले ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि बंदरों को नकल करना बहुत ही पसंद होता है। इसलिए उसने अपनी टोपी वापस करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और यह देखकर सभी बंदरों ने वही किया। बात वही दोहराई। टोपी बेचने वाले ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठा कर ली, उन्हें अपने पास टोकरी में रख लिया और खुशी खुशी घर वापस चला गया। टोपी बेचने वाले ने अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बंदर से टोपियां सारी वापस कर ली।